अब आज हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता का जो फार्मूला होता है वो इसी पर बेस्ड है, माने R = रो इंटू एल बाई ए। इसको यदि हम रिवर्स कर दें तो 1/r = 1/रो इंटू ए बाई एल। 1/r को हम लोग C कहते हैं। ये R क्या है? रेसिस्टेंस, प्रतिरोध है। C क्या है? कंडक्टेंस अर्थात चालकता है। तो रेसिस्टेंस का हमेशा उल्टा होता है कंडक्टेंस। और 1/रो को हम लोग बोलते हैं कपा। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। कपा क्या है? विशिष्ट चालकता है। और इसको हम लोग रिवर्स करते तो एक कपा का फार्मूला आ गया C × L/A। इसी कपा को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट चालकता। कपा को क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता। तो कपा = C × L/A ये फार्मूला होता है। कपा = C × L/A ये फार्मूला हो गया। यदि जो है L/A का मान एकांक हो जाए, 1 हो जाए, तो कपा का मान C के मान के बराबर होगा। अर्थात एकांक जो है लंबाई एवं एकांक क्षेत्रफल वाले तार का जो चालकता होता है, क्या बोले? एकांक लंबाई एवं एकांक क्षेत्रफल वाले तार की जो चालकता होती है वही उसकी जो है विशिष्ट चालकता कहलाती है। एकांक लंबाई एवं एकांक क्षेत्रफल वाले तार की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसे कपा से प्रदर्शित किया जाता है। इसके मात्रक की बात करें तो कपा = C × L/A। तो C का मात्रक क्या हो जाएगा? मो, क्योंकि C जो है 1/r होता है। R का मात्रक होता है ओम। ओम का उल्टा क्या हो जाएगा? मो इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि L सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, कट करके सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। मो को बोला जाता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को बोलते हैं सीमेंट। ये सब एक ही चीज है, मो, ओम इनवर्स, सीमेंट। तो इस प्रकार से कपा का ये 3 मात्रक है। क्या क्या? मो सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेंट सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो है कपा का मात्रक हो गया। तो कुल मिला जुला करके कपा की परिभाषा क्या हो जाएगी? एकांक लंबाई एवं एकांक क्षेत्रफल वाले तार की चालकता उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसे कपा से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक मो सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेंट सेंटीमीटर इनवर्स होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे तुल्यांक चालकता और मोलक चालकता। तुल्यांक चालकता लैम्डा EQ = कपा इंटू V। V मीन्स डायल्यूशन। कपा को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस, हिंदी में विशिष्ट चालकता। V क्या है? 1 ग्राम तुल्यांक वाले जो है विद्युत अपघट्य का घन सेंटीमीटर में आयतन। V क्या है? 1 ग्राम तुल्यांक वाले विद्युत अपघट्य का घन सेंटीमीटर में आयतन। तो किसी भी विद्युत अपघट्य की तुल्यांक चालकता, विशिष्ट चालकता तथा 1 ग्राम तुल्यांक वाले विद्युत अपघट्य का घन सेंटीमीटर में जो आयतन होता है के गुणनफल के बराबर होता है। माने किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांक चालकता कपा माने विशिष्ट चालकता और 1 ग्राम तुल्यांक वाले विद्युत अपघट्य का घन सेंटीमीटर में आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। और जब हम लोग मोलर चालकता की बात करेंगे तो किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, विशिष्ट चालकता तथा 1 ग्राम मोल वाले विद्युत अपघट्य का घन सेंटीमीटर में आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। माने लैम्डा EQ = कपा इंटू V और लैम्डा M = कपा इंटू V। लैम्डा M को मोलर चालकता बोलते हैं, लैम्डा EQ को तुल्यांक चालकता बोलते हैं। तुल्यांक चालकता की मात्रा की बात करें, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? लैम्डा EQ बराबर है कपा इंटू V। कपा का क्या मात्रक था? अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। आयतन का क्या मात्रक होता है? सेंटीमीटर क्यूब।
और ये जो परिभाषा है 1 ग्राम तुल्यांक के लिए है, तो EQ इनवर्स जो है लगा देते हैं, माने 1 ग्राम तुल्यांक के लिए है। क्या? ओम इनवर्स, इन दोनों को एक साथ लेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर EQ इनवर्स, इसको लिख सकते हैं मो सेंटीमीटर स्क्वायर EQ इनवर्स, या सी में सेंटीमीटर स्क्वायर EQ इनवर्स। ये तीनों मात्रक होते हैं किसके? तुल्यांक चालकता के। यदि हम मोलर चालकता की बात करें तो कपा इंटू भी है, कपा का क्या होगा? O इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, अभी जस्ट आया है यहाँ, ये भी को साथ में लेकर के, और ये जो है 1 मोल के लिए है तो इस तरह से पर मोल लगा देंगे, अर्थात मो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या सी में सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये लैम्डा एम के 3 मात्रक हैं, क्या? मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या मो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या सी में सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दोनों का डिफिनेशन क्या होगा? लैम्डा EQ जो है किसी जो है विद्युत अपघट्ट का जो तुल्यांक चालकता होता है, विशिष्ट चालकता तथा 1 ग्राम तुल्यांक वाले विद्युत अपघट्ट का घन सेंटीमीटर में आयतन के गुणनफल के बराबर होता है, जबकि किसी विद्युत अपघट्ट का मोलर चालकता, विशिष्ट चालकता तथा 1 ग्राम मोल वाले विद्युत अपघट्ट का घन सेंटीमीटर में आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। और दोनों का मात्रक जो है इस तरह से हम लोग सीखे।